So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hood. So students, in our today's lecture, we are going to discuss our new topic, that is stereochemistry. ये जो है वो अपने ही अंदर एक बहुत बड़ी कहानी अंदर समाता है, लेकिन हम जो है वो आज इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है क्या, लेकिन उससे पहले हम जो है वो छोटे से कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर कर लेते हैं। लाइक हमारे पास जो है वो आइसोमर्स। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड हु हैव same molecular formula but different physical and chemical properties। यानी कि उनकी जो है वो मोलिकुलर फार्मूला हम किसे कहते हैं? लाइक अगर हमारे पास ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो ये C6H12O6, ये इसका हो गया क्या? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सेम लाइक एस ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये फ्रक्टोज का भी है, ये हमारे पास फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो फ्रक्टोज, अब इन दोनों का आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, बट इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये जो है वो हमारे पास एक एग्जांपल हो जाएगी आपके पास आइसोमर्स की। अब हम जो है वो आइसोमर्स को मेनली दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन वी हैव द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी कि जिसके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। दूसरा है स्टीरियो आइसोमर्स। अगर हम बोलें स्टीरियो आइसोमर्स, अब स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, ये हमारी बात की कहानी है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की तरफ आ जाए। स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, ठीक है, बट इनका जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला, अगर हम बोलें स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यहाँ पर भी हम इस एग्जांपल को जो है वो एप्लीकेबल कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की हमारे पास जो है वो मज़ीद सब क्लासेस मौजूद हैं। सबसे पहली है आपकी, अगर आप लेना चाहें तो चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स जो है वो अपने नाम से ही बता रहा होगा कि कुछ ना कुछ चेन में गड़बड़ होगी, यानी इनके पास जो है वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट चेन जो है वो डिफरेंट होगी। अब किस तरह से? लाइक हम जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं अपने पेंटेन की, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास पेंटेन। अब पेंटेन जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, क्योंकि पेंटेन है, सिंगल कार्बन है, स्ट्रेट चेन के अंदर है, तो और बाकी इसकी वैलेंसी जो है वो आप इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारे पास पेंटेन। अब अगर मैं 1 2 3 4 1, अगर मैं इसको जो है वो इस तरह से लिखूं, अब ये क्या बना? अब अगर आप इसको नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम देंगे तो हम सबसे पहले जो है वो नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग जो है वो नियरेस्ट, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जहाँ पर नियरेस्ट है, तो ये 1 2 3 ये 4, तो 2 मिथाइल और बाकी ये 4 कार्बन है, तो फिर ये ब्यूट एन। अब क्या डिफरेंट आ गया इनके अंदर डिफरेंस तो आ गया, लेकिन इनका फार्मूला अगर आप चेक करो तो ये पेंटेन है, इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 5, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 और बाकी लास्ट में 3, तो ये कितने हो गए हाइड्रोजन हमारे पास? 12। ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर ये C5H12। अब अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 9 और 9 10 11 12, हाइड्रोजन भी 12 हैं।
क्या मैं इन्हें ये बोल सकती हूँ कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इनकी चेन्स की जो अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर स्ट्रेट चेन थी, बिल्कुल सीधी सीधी सी चेन थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा झोल आ गया। किस तरह से कि ये अब स्ट्रेट चेन नहीं रही, अब ये ब्रांच चेन है। तो जहाँ पर चेन के अंदर डिफरेंस आ जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स। सेकेंड जो है वो क्लास है हमारे पास, वो क्या है आपकी पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स। अब पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? पोजीशन आइसोमर जिसके अंदर सिंपली जो है पोजीशन डिफरेंट होगी, लेकिन किसकी पोजीशन डिफरेंट होगी? सबसे पहले तो हमें पता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। पोजीशन डिफरेंट किसकी डिफरेंट होगी? पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट होगी। अब हम जो है वो मिसाल के तौर पे ले लेते हैं ब्यूटेनॉल। 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल हम बना रहे हैं, ठीक है जी। अब 1 2 3 4 हो गया, ये हमारे पास जो है वो इसकी अब नॉल है, यानी कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। आप चाहें कहीं पर भी मेंशन कर दें, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो, मैं इसको फर्स्ट पर ही मेंशन करती हूँ। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2, ठीक है जी। अब ये बन गया, अगर मैं इसको मज़ीद नाम दें आप तो 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है जी। अब अगर ऐसी ही सेम मैं नेक्स्ट बनाऊँ, लेकिन इस बार जो है वो मैं बना रही हूँ 2 ब्यूटेनॉल। 1 2 3 4 सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस अब जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। आप देख सकते हो कि इसके अंदर डिफरेंस आया, ऑफ कोर्सली आया, लेकिन किसके अंदर आया? यहाँ पर जो है वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 पर था, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर था। तो जस्ट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के अंदर चेंज आया, लेकिन इनका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 ब्यूटेनॉल का फार्मूला क्या होगा? कार्बन नंबर 4 है हमारे पास, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एक ही है। यहाँ पर C4 है और हमारे पास 3 5 7 एंड 2 दैट विल बिकम 9 और ये रहा आपका 10, ऑक्सीजन सेम रहेगा। इसको आप ऐसे लिखना चाहें या फिर हम इसको जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, C4H9OH। इट्स अप टू यू, आप जिस तरह से लिखना चाहें। तो दोनों के आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो तो सेम है हमारा, लेकिन इनकी पोजीशन के अंदर डिफरेंस आ रहा है। किसकी पोजीशन भाई? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। तो ये बात याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट क्लास आ जाती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होंगे कि आइसोमर्स हैं तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ठीक है जी। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो भाई सेम हो गया। डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट इनके अंदर जो है वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप किस तरह से उसके अंदर जो है वो डिफरेंट प्रेजेंट्स हो सकता है? लाइक हमारे पास जो है वो एग्जांपल है एसीटोन की एंड प्रोपेनल। एसिड मीन्स 2, ऑन मीन्स ये कीटोन है, प्रॉप मीन्स 3, एनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनल ये है हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है जी। तो अब इसका अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंपली, एक तो कीटोन है तो कीटोन ग्रुप और यहाँ पर 2 कार्बन, बाकी आप इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दें। और प्रोपेनल है तो ये कार्बन और एल्डिहाइड ग्रुप लास्ट में आ जाएगा, बाकी 1 2, ठीक है जी। बाकी आप वैलेंसीज की भी कंप्लीट कर सकते हो। अब अगर हम इन दोनों को गिने, इनके कार्बन नंबर्स को गिने, तो इसके अंदर कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 6 है, ऑक्सीजन 1 है। अगर यहीं पर यही चीज़ करें तो 3 कार्बन 1 और यहाँ पर 2 3 और 3 और 3 6 ऑक्सीजन। ये आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, यस आ गया। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ गया, यस। इसके अंदर कीटोन है, इसके अंदर एल्डिहाइड है, ठीक है जी। फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक और क्लास होती है और वो है स्टूडेंट्स आपकी रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स से अब क्या मुराद है कि एक जो है वो सिंपली रिंग होगी। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ
पेंटेन, ठीक है जी। ये पेंटेन, जो अगर पेंटेन को छोड़े हम यहाँ पर हेक्सेन बना लेते हैं, ठीक है जी। ये हेक्सेन हो गया। अब हेक्सेन के अंदर हमारे पास कितने कार्बन हो जाते हैं? C6H12, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट चेन बनाऊँ 2 3 4 5 6 और 1 3 ठीक है जी। ये हो गए आपके पास कार्बन कितने यहाँ पर 6 3 5, ये हो गए 6 7 9 10 11, ठीक है जी 11 एंड प्लस 3 हमारे पास जो है वो अगेन काउंट करते हैं 5 एंड प्लस 2 7 9। अच्छा यहाँ पर सॉरी एक डबल बॉन्ड भी आएगा, तो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड की एडिशन हो जाती है तो अब काउंट करें, अगर डबल बॉन्ड लग गया तो यहाँ पर एक सिंगल हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ठीक है जी। लेट्स काउंट नाउ 3 5 एंड 7 9 एंड 3 12, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 12। तो ये आपके पास बन गया C6H12 C6। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो है वो रिंग है और एक हमारे पास चेन है। तो ऐसे आइसोमर्स जिनके पास एक जो है वो रिंग की फॉर्मेशन करे, एक चेन की फॉर्मेशन करे, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे कि दीज आर रिंग चेन आइसोमर्स। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पास होते हैं मेटामेर्स या मेटामेरिज्म के अंदर क्या होगा कि उनके जो स्ट्रक्चर है, अगर हम बोले मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन जो अरेंजमेंट होगी, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप इज़ डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होगी। लाइक हमारे पास है 3H5 C2H5। अब ये क्या है हमारे पास? ये एक कंपाउंड हो गया और इसके अलावा यहाँ पर CH3O CH2 CH2 CH3। अब आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास वही सेम है, ठीक है जी। ईथर दोनों के अंदर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इथाइल इथाइल ईथर और ये मिथाइल इथाइल ईथर। इनके अंदर जो है जस्ट और जस्ट यहाँ पर कार्बन जो है वो इथाइल ग्रुप यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर इथाइल ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रोपाइल ग्रुप है। दोनों का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या आएगा? 4 कार्बन है, यस। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास हैं 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? ये 3 हो गए, 3 5 7 एंड 3 10, ठीक है जी। और ये ऑक्सीजन हो गया। तो दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया हमारा, यस। फंक्शनल ग्रुप दोनों के अंदर सेम आ गया, यस, लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, यस। तो ऐसे आइसोमर्स हमारे पास होते हैं मेटामेरिज्म। हमारे पास जो है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है, अगर यहाँ पर ड्रॉ करें तो वो है आपकी टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म स्टूडेंट सिंपली नहीं, कुछ नहीं है, जस्ट अगर आपके पास एग्जिस्ट या अगर हम इसको इस तरह से डिफाइन करें कि वन कंपाउंड एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, तो ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि बेसिकली एक टाइप ऑफ कंपाउंड अगर आप बोलो तो वन टाइप ऑफ कंपाउंड जो है वो 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है जी। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास कीटो एंड इनोल फॉर्म्स आ जाते हैं। लाइक एट अ टाइम हमने जो है वो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस देखे थे, बट लेट मी टू रिमूव दिस फर्स्ट। हमने बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस देखे थे। अगर आप यहाँ पे कीटोन ग्रुप है,
ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ भी है, अब अक्सर जो है वो हम रिएक्शंस के अंदर देखते हैं कि ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट कर जाता है, यहाँ से टूट जाता है, यहाँ पर आके हाइड्रोजन अटैक करता है। तो यहाँ पर ये पहले कीटो ग्रुप था, कीटो से ये इन यानी एक जगह पर ये शिफ्ट करके यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है जी, इन की फॉर्मेशन हुई और इसके अलावा ऑल की, इनॉल की, यानी कि एक तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप की फॉर्मेशन हुई। तो ऐसे जो हैं वो प्रोसेस को, ये एक एग्जांपल हो गई हमारे पास किसकी, टॉटोमेरिज्म की। सो आई होप जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो तो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे, बल्कि फिंगर टिप्स पर आना चाहिए। अब रहते हैं हमारे पास स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? It is basically the compounds which have same molecular formula, इनका same molecular formula होता है, इनका जो structural formula होता है इवन वो भी सेम होता है, लेकिन इसकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की, 3D अरेंजमेंट है एटम्स की इन देयर स्पेस इज़ डिफरेंट। अब हमारे पास जो है वो स्टीरियो आइसोमर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर हम कहें तो इनका सेम मॉलिकुलर फार्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी है, इवन सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी है, पर इनकी 3D अरेंजमेंट जो है वो एटम्स की वो डिफरेंट है स्पेस के अंदर। बस इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है जी। अब स्टीरियोमर्स की हमारे पास जो है स्टीरियो आइसोमर्स की मज़ीद हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक होते हैं हमारे पास कन्फर्मेशनल स्टीरियोमर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशन जो है वो हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, कि अरेंजमेंट ऑफ एटम अगर डिफरेंट हो तो ये होंगे। अब कॉन्फिगरेशनल के अंदर क्या होगा कि अरेंजमेंट ऑफ atoms can't be changed without breaking its बॉन्ड के टूटने के बगैर, जब तक बॉन्ड ना टूटे तब तक उसकी जो है वो अरेंजमेंट स्पेस के अंदर चेंज नहीं हो सकती। कन्फर्मेशनल क्या है कि ये जो है वो इनकी अरेंजमेंट ईज़िली वो जो है वो चेंज हो जाएगी विद द ब्रेकिंग, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड की वजह से यहाँ पर जो है वो अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। अब कन्फर्मेशनल की बात करें, कन्फर्मेशनल के हमारे पास मज़ीद दो टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन सबसे पहले कॉन्फिगरेशनल की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। कॉन्फिगरेशन के हमारे पास मेन दो टाइप्स हैं। एक है आपके पास ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के ऑप्टिकल हों, यानी ये जो है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस हों। ये बेसिकली इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इनके अंदर हम जो है वो पढ़ते हैं लाइक इनेंशियोमर्स हैं हमारे पास, D&L इनेंशियोमर्स हैं, लाइक ग्लूकोज है, D&L ग्लूकोज। अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें तो ये रहा ग्लूकोज, एज यू नो इट इज़ 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है जी। अब एक का जो है वो OH ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, एक का जो OH ग्रुप है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो D और L ग्लूकोज जो है वो बेस्ट एग्जांपल है अगर आप जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझना चाहते हो, क्योंकि एक के अंदर, अब इनके अंदर आप देख सकते हो सारी के सारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो रहने वाला है वो तो सेम रहेगा, यानी कि हमें पता है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। अब आप चाहे यहाँ पर लगा लो, अगर यहाँ पर नहीं लगाना चाह रहे तो यहाँ पर लगा लो, लेकिन सारा एटम का स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का वो सेम रहेगा। अगर ये जो है जस्ट इनकी जो चेंजिंग है वो 3D अरेंजमेंट के अंदर किसकी चेंजिंग आ जाएगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की चेंजिंग आ जाएगी इन द स्पेस के अंदर। एक और मेन पॉइंट वो क्या कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं ये कायरल कार्बन से इवॉल्व हुए हैं, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं। ये तीसरे पॉइंट हमारे पास याद रखिएगा, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, अगर हम बोलें ये मिरर इमेजेस हैं,
एक दूसरे के, ठीक है जी। तो ऑप्टिकल आई होप समझ गए। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एग्जांपल है थैलिडोमाइड की। थैलिडोमाइड बेसिकली वो भी हमारे पास, उसके अंदर भी यही सेम वेरिएशंस आती हैं। थैलिडोमाइड पहले बहुत पहले जो है वो यूज़ किया जाता था मेडिसिन्स के तौर पर एज अ स्लीपिंग सिकनेस जो प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर होती हैं उनको जो है वो ये एज अ मेडिसिन के तौर पर दिया जाता था। अब इसने जो है वो बड़ा डिज़ास्टर उस दौर में इसका चल रहा था। उसने किया क्या कि वो वक्ती तौर पर तो स्लीपिंग सिकनेस का वो ठीक हो गए, लेकिन इसने आफ्टर बर्थ जो बेबीज़ आए उनके लिम्स पर इसने जाके अफेक्ट किया हुआ था। यानी कि वो जो है वो हमारे पास एबनॉर्मल चाइल्ड थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स की एक एग्जांपल हो गई। इसके अलावा हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टाइप आ जाती है स्टूडेंट आपकी, वो है जियोमेट्रिकल, यहाँ पर लिख देते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर, या जिसे हम जो है वो सिस और ट्रांस के नाम से बड़ा अच्छे से वाकिफ़ हैं। अब इसके अंदर होगा क्या कि ये भी हमारे पास अगेन है, तो ये भी नॉन सुपर इम्पॉसिबल, लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर एक ही डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द, अब डबल बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके इर्द गिर्द अरेंजमेंट जो है वो चेंज होती है। जस्ट अगर मैं यहाँ पर बना लूँ, ये आ गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों एक ही साइड पर हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिस, जिसके अंदर सेम साइड पर है, और ये हमारा आ गया कि जिसके अंदर डिफरेंट साइड्स पर हैं। तो आप देख सकते हो जस्ट 3D अरेंजमेंट जो है वो चेंज है एटम्स के, और ये आ गया आपका ट्रांस। अगर हम इसका नाम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा मैलिक एसिड, और ये आपका आ गया फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल आ गई किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक और बात याद रखिएगा, इसकी जो ट्रांसफॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। इट इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द सिस फॉर्म। वाई, क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न याद रखिएगा। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर आप देख सकते हो इनकी अरेंजमेंट, यानी कि अगर कोई आया फॉरेन एटम अटैक करने के लिए, अगर वो यहाँ से आता है तो ये रोकेगा, अगर वो यहाँ से आता है तो यहाँ से ये रोकेगा। बट अगर सिस के अंदर आप देख सको तो अगर यहाँ से कोई फॉरेन पार्टिकल सामने से आया, सामने से, तो ये दोनों गार्ड्स रोक देंगे, लेकिन अगर ये वो पीछे से आ गया तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और फिर वो वहाँ पर आकर इसकी ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है जी। तो ट्रांसफॉर्म जो है वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द सिस फॉर्म। इसके अलावा जो ये जो ट्रांसफॉर्म है वो उसके अंदर जो डाइपोल है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सिस के अंदर डाइपोल जो है वो पॉसिबल है। अब वो क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो ट्रांस के अंदर क्या होगा कि वो जो डाइपोल मोमेंट किस लिए होता है, चार्जेस से क्रिएट होता है। अगर इस यहाँ पर चार्जेस क्रिएट होंगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, ठीक है जी। लाइट सपोज यहाँ पर OH ग्रुप है माइनस और पॉजिटिव यहाँ पर, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन सिस के अंदर जो है वो डाइपोल पॉसिबल हो सकता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है वो किसी किस्म की कोई चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकती। इसके अलावा एक और चीज़ क्या कि सिस जो हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, बट ट्रांस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते, स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते। कौन, ट्रांस। अब इसका भी रीज़न है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो हैं वो ईज़िली अपने प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। एक साइड से आप देख सकते हो यहाँ से ये जो ईज़िली प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, और हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा है कि जो प्रोटॉन को डोनेट कर सके वो एसिड है, और ये ईज़िली अब यहाँ पर ये डोनेट करना चाहे तो ये कर सकता है, इसको कौन रोकेगा। लेकिन अगर यहाँ से ये करना चाहे तो इसको यहाँ पर ये रोक सकता है। दैट्स वाई जो सिस हैं हमारे पास, जो सिस कंपाउंड्स होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन एज़ कम्पेयर टू द ट्रांस एसिड्स, ठीक है जी। सिस, इसके अलावा सिस जो है उनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, जबकि ट्रांस की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। अगेन रीज़न हमारे पास वही आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पर लो होगी, तो इसकी यहाँ पर जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पे लो होगी। तो सिस हमारे पास जिनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी। तो हमें पता है कि हमने क्या देखा सबसे पहले कि ट्रांस में एक पॉजिटिव थिंग थी, वो ये थी कि वो स्टेबल है,
बाकी इसके अलावा सारी पॉजिटिविटी जो है वो सिस की तरफ जाती है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसकी, इसके अलावा उसके पास जो है वो डाइपोल जो है उसके अंदर पॉसिबल है। तो सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें जो है ना वो उसी की तरफ चली जा रही हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंप्लीट होते हैं। अब बाकी रहती है इम्पोर्टेंस जो है वो स्टीरियोमर्स की। स्टीरियोमर्स की बेसिकली इम्पोर्टेंस क्यों है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो कंफर्मेशन की हम यहाँ पर टाइप्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक होते हैं हमारे पास अमाइन इन्वर्जन। अब इसके अंदर क्या होगा, सिंपली अमाइन की इन्वर्जन होती है, लाइक यहाँ पर 3D अरेंजमेंट जो है वो एटम्स की चेंज है, तो यहाँ पर अमाइन ग्रुप की चेंज होगी। दूसरे है हमारे पास रोटेशनल आइसोमर्स, रोटेशनल आइसोमर्स, ये इसकी सब टाइप्स हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको जो है वो फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, इसको आप साइड कर लें, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट रहने वाला है वो यहाँ पर ये रहने वाला है, एक तो ऑप्टिकल रहने वाला है, ठीक है जी, इसके अलावा हमारा ज्योमेट्रिकल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहली बात तो ये ड्रग डिज़ाइनिंग के अंदर ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये जो है वो हमारे पास ड्रग डिज़ाइनिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। रीज़न क्या है कि अगर आपको जो है वो पता नहीं होगा कि आप कौन सा जो है वो स्टीरियोमर यूज़ कर रहे हो, कौन सा आइसोमर यूज़ कर रहे हो उस कंपाउंड का, मे बी क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है ना, हमारे पास सिलेक्टिविटी होती है, सेंसिटिव होते हैं हमारे पास कंपाउंड्स जो है वो, हमारे पास सिलेक्टिविटी प्रेजेंट होती है यहाँ, यानी कि एक अगर फॉर्म जो है वो एक्टिव होगी तो दूसरी में भी इनएक्टिव होगी। ठीक है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक अगर फॉर्म जो है वो एक्टिव है तो दूसरी में भी टॉक्सिक हो सकती है, या तो फिर दोनों के जो है वो डिफरेंट एक्शंस होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिलेक्टिविटी आ जाती है, तो ड्रग डिज़ाइनिंग के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर एक्टिव और इनएक्टिव की बात करें तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आ जाती है आपके आइपोप्रोफिन की। आइपोप्रोफिन जो है वो किस तरह से, लाइक हमारे पास आइपोप्रोफिन, इसकी दो फॉर्म्स आती हैं, एक होती है हमारे पास आर फॉर्म, एक होती है एस फॉर्म। एस फॉर्म जो है वो एक्टिव है, वाहिल आर फॉर्म जो है वो इनएक्टिव है। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास जो है वो ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की भी हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, डी एंड एल। तो डी आपको पता है ये जो है वो हमारे अंदर ईज़िली ये डिज़ोल्व हो सकती है, और एल फॉर्म जो है वो हमारे अंदर इनसॉल्युबल है, हमारे अंदर ये डिज़ोल्व नहीं हो सकती। इसके अलावा हम टॉक्सिक की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल आ जाती है ईथेन ब्यूटोल की। ईथेन ब्यूटोल जो है वो हमें पता है कि टीबी के लिए ये जो है वो टीबी के पेशेंट्स को दे दी जाती है। ईथेन ब्यूटोल इसके भी अगेन दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है डी, एक होती है एल। तो डी फॉर्म जो है बेसिकली ये टीबी के पेशेंट्स के लिए होती है, वाहिल एल फॉर्म जो है वो आई डैमेज कॉज करवाती है, इवन इट इज़ एबल टू कॉज द कलर ब्लाइंडनेस। तो हर कोई जो मेडिसिन है, हर कोई जो फॉर्म है, अगर वो मेडिसिन के अंदर यूज़ हो रही है तो उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो फिर वो एक्टिव होगी, इनएक्टिव होगी दूसरी फॉर्म, या तो फिर एक फॉर्म जो है वो एक्टिव होगी, दूसरी फॉर्म टॉक्सिक होगी, या तो फिर दोनों के एक्शन जो है वो डिफरेंट होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंस में हमारे पास एक और आ जाता है, वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो क्या है, पोटेंसी। पोटेंसी क्या है कि पोटेंसी ये है कि एक कितने टाइम के अंदर टाइम टेकन बाय ड्रग टू एक्ट,
कितने टाइम के अंदर वो जो ड्रग है वो एक्ट करती है बॉडी पर, यानी कि वो जिसको जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए उसे इनटेक किया गया है, तो वो कितनी देर के अंदर जाकर उसके ऊपर अफेक्ट करती है। तो एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पर जो है वो मैं देना चाहूँगी कि बस इतना याद रखें कि जितनी लेस आप लेते हो कोई ड्रग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका हाई पावर है, जितना कम आप उसका mg ले रहे हो, जितना कम आप उसके मिलीग्राम्स ले रहे हो, और उतनी ही ज़्यादा उसकी पोटेंसी होगी। ठीक है, तो द लेस द अमाउंट ऑफ ड्रग, मोर इज़ द पोटेंसी ऑफ दैट ड्रग्स। ठीक है, आई होप ये जो है वो क्लियर होता जा रहा होगा। इसके अलावा जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स की हमारे पास इम्पोर्टेंस आ जाती है ड्रग्स की डिज़ाइनिंग के अंदर, कि ड्रग को किस तरह से जो है वो डिज़ाइन किया जाए, ये डिपेंड करता है हमारे पास। इसके अंदर बहुत ही बड़ा रोल है हमारे स्टीरियो आइसोमर्स का। इसके अलावा ड्रग्स की स्टेबिलिटी को भी यही डिसाइड करता है कि ये जो ड्रग बनी है आइदर ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर ये कितनी ज़्यादा अफेक्टेड है, वो भी इसी पर ही डिपेंड करती है। तो आई होप ये जो है वो इम्पोर्टेंस क्लियर हो गई होगी आपको। सो अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।